Hello all of you. Welcome to the new video of EduTube channel. ओके इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन से एंड कुछ एग्जाम्पल से. तो देखो, ओल्ड डेफिनेशंस के हिसाब से एसिड और बेस को हम कैसे पहचान सकते थे कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया है तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस. सी, एसिड इट इज़ सोर इन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में खट्टा होता है. और बेस की बात करें तो इट इज़ बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा होता है. ओके, तो ये पुरानी डेफिनेशंस थी कि एसिड और बेस को हम कैसे पहचान सकते हैं. लेकिन अब एसिड तो बहुत डेंजरस होता है ना. हर एक एसिड को आप टेस्ट करके तो नहीं पहचानोगे कि ये खट्टा है या कड़वी कड़वी चीज़ है, खट्टी चीज़ है. तो सिर्फ एसिड पहचानने के लिए हम अपनी ज़बान तो नहीं जलाएंगे ना. सो एसिड और बेस को पहचानने के लिए फिर हमने बनाए लिटमस पेपर्स. अब लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर. तो अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, आप उस लिटमस पेपर को अगर किसी एक सॉल्यूशन में डिप करते हो, ठीक है, आपने वो पेपर स्ट्रिप लिया और जो आपको सॉल्यूशन पहचानना है आपको, ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया है, आपको पहचानना है कि वो एसिड है या बेस है. तो आप एक ब्लू लिटमस पेपर लोगे, सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे. अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, ब्लू लिटमस टू रेड, दैट मीन्स इट इज एसिड. When blue litmus paper turns red, that means the solution is acidic. And if red litmus paper turns blue, रेड लिटमस पेपर अगर सॉल्यूशन में डिप करने से ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स इट इज अ बेस. ओके, तो ये लिटमस पेपर टेस्ट करके भी हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं. उसके बाद हमने डेवलप किए इंडिकेटर्स, ठीक है. इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं. अब देखो, इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं. नेचुरल में जो टर्मरिक होती है, हल्दी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ कर, एज अ नेचुरल इंडिकेटर वो यूज़ की जा सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ने देखा हो कि कड़ी का, हल्दी होती है कड़ी में और कड़ी का दाग लग जाता है अगर वाइट क्लोथ पे, तो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, राइट. लेकिन अगर हम उसको सोप से या डिटर्जेंट से उसको हम क्लीन करने की ट्राई करते हैं तो वो थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक जो है वो अपना येलो कलर चेंज करता है रेडिश ब्राउन में विथ अ बेस. जो हमारा सोप होता है या डिटर्जेंट होता है वो बेसिक चीज़ है, ठीक है. तो नेचुरल इंडिकेटर में आपको कौन सा एग्जांपल दिया है? टर्मरिक. टर्मरिक क्या करता है? टर्मरिक जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है. वैसे नेचुरली येलो कलर, बट जब ये बेस के साथ, जैसे हल्दी है, अगर उसको सोप या डिटर्जेंट के साथ ही अगर रिएक्ट हुआ तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा. तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है बेस को पहचानने के लिए. अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर देखते हैं. सिंथेटिक यानी लैब में जो बनाए जाते हैं. तो सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज.
फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। ये एसिड के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। बेस के साथ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पिंक। तो फिनोल्फ्थलीन में थोड़ा सा एक बूंद भी अगर आपने बेस डाला तो ये पूरा पिंक हो जाएगा सॉल्यूशन। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज, ये भी एसिड के साथ ऑरेंज या फिर रेड रहता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जब हम इसको बेस के साथ ऐड करते हैं या इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये येलो हो जाता है। वैसे ओरिजिनली ये ऑरेंज कलर का ही होता है, लेकिन अगर आप इसमें एसिड मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा ऑरेंज रेड, और बेस मिक्स करोगे तो ये हो जाएगा येलो। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का यूज़ करके भी हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ओके, मूविंग टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलो अब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं स्मेल का यूज़ करके। हम इनमें एसिड या बेस पहचान सकते हैं। ठीक है, उनके ऑर्डर का यूज़ करके, उनकी खुशबू का यूज़ करके। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 3 एग्जांपल्स हैं। एक है ऑनियन, दूसरा है वैनिला एसेंस, और तीसरा है क्लव ऑयल। क्लव्स यानी लौंग। ठीक है, इन तीनों की स्मेल आपने की होगी 100%। ऑनियन, वैनिला एसेंस, क्लव ऑयल। तो ये तीनों ही चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें जो है वो एसिड के साथ अपना स्मेल चेंज नहीं करती। जैसी ऑनियन की स्मेल है वैसी ही रहती है। अगर आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तीनों को ही, दे रिटेन देयर ऑर्डर। रिटेन मतलब मेंटेन करते हैं, उनका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई बेसिक चीज़ मिक्स करोगे, अगर आप बेस मिक्स कर दोगे तो ये अपना ऑर्डर लूज कर देंगे। दे लूज देयर ऑर्डर, और यू कैन राइट दे चेंज देयर ऑर्डर। ठीक है, इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो इससे पता चलेगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेस है। ओके, अब टेक्स्ट बुक में एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि इफ़ योर फैमिली मेंबर is having acidity due to overeating, then how will you treat him or her? अगर उसको एसिडिटी है, आपके फैमिली मेम्बर को एक ज़्यादा खाने की वजह से उसको एसिडिटी हो गई है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे? देखो, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं या ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए HCl, एक एसिड होता है हमारी बॉडी में, वो भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो फिर हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा एसिड हमारी बॉडी में रिलीज़ हुआ है। ये एसिडिटी की वजह से कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है, बॉडी पेन भी होते हैं। ज़्यादा एसिड की वजह से पेट में जलन भी होती है। ओके, सो बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स फिर आते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर एसिडिटी बन रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसमें 3 आपको ऑप्शन भी दिए हैं कि आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हो, दूसरा विनेगर, तीसरा बेकिंग सोडा।
तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ आप यूज़ करोगे? तो देखो, ये दोनों तो एसिडिक होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। टेस्ट में आपको पता है, लेमन जूस खट्टा है, विनेगर खट्टा है, बेकिंग सोडा जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। इन तीनों में से ये बेसिक चीज़ है। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? बेकिंग सोडा चाहिए होगा। थोड़ी सी बेकिंग सोडा लेके पानी में डिज़ोल्व करके अगर वो पी लेंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जैसे तीखा खाने के बाद हमें कुछ पानी पीना पड़ता है या मीठा खाना पड़ता है ताकि जो हमारी जलन है वो कम हो जाए, वैसे ही पेट में एसिडिटी कम करने के लिए आपको कोई बेसिक चीज़ खानी पड़ेगी। तो इन तीनों ऑप्शन में से बेसिक चीज़ कौन सी है? बेकिंग सोडा। ओके, तो अब टेक्स्ट बुक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। तो मैं पहले आपको बता दूं कि कौन से एसिड हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब H2SO4। तीसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। फोर्थ वन इज एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो जनरली हम यही 4 एसिड यूज़ करने वाले हैं। इनको अगर आप मेटल से रिएक्ट करवाते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को जिंक से रिएक्ट करवाते हैं, तो याद रखना एसिड जब भी हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, प्लस सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। अब सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता। हमें लगता है सॉल्ट मतलब NaCl, तो नहीं, ये तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? तो सॉल्ट मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन। सॉल्ट मतलब क्या है? जिस भी चीज़ में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो उसको सॉल्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन में HCl को अगर जिंक से रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोजन गैस आपको बनानी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे 1 ही हाइड्रोजन है, ऐसा तो नहीं चलेगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप आगे 2 लिखते हो तो हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हाइड्रोजन तो चला गया, अब 2 क्लोरीन है, Zn है, सॉल्ट बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। अगर H2SO4 को जिंक से रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे तो पहले से ही 2 हाइड्रोजन है, वो अलग हो जाएंगे। बाकी क्या बचा? Zn के साथ SO4, ZnSO4, जिंक सल्फेट। SO4 यानी सल्फेट होता है। HNO3 को अगर आप जिंक से रिएक्ट करवाते हो
तो देखो एक ही हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो H2 हो गया। Zn जब दो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। चलो एसिडिक एसिड को अगर आप जिंक से रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ से एक H है, ये H नहीं गिनने, ये अलग हैं, ये CH3 वाले हैं तो वो छोड़ो, COOH में जो H होता है वही निकलता है। तो अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो H2 बनेगा। अब देखो ये दो हो गए, दो हाइड्रोजन तो निकल गए, लेकिन COOCH3 ये दो हो गए, तो आपको ऐसे लिखना है Zn COOCH3 ट्वाइस, COOCH3 दो बार है। ये जिंक नाइट्रेट है, ये जिंक एसीटेट है, जिंक एसीटेट। इन शॉर्ट मैं अगर आपको समझाऊं तो एसिड मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, या फिर जो गैस है वो हाइड्रोजन ही क्यों और कोई गैस क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। इस टेस्ट ट्यूब में हमने HCl फिल कर लिया है। क्या फिल किया है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब एसिड ले लिया है। अब इसके अंदर हमने एक ऊपर से बंद कर दिया इसको एक रबर कॉक से, यहाँ से एक ट्यूब दे दिया जिसके थ्रू गैस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। इसमें आपको जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं, जिंक के पीसेस डालने हैं, ठीक है। सपोज ये जिंक के पीसेस हैं, ये हमने जिंक पीसेस डाल दिए। तो जैसा कि अभी हमने समझा HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा होगा जिसके अंदर सोप सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सोप का पानी, डिटर्जेंट का पानी बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन गैस जब सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो बबल बन के, ऐसे बबल बन के बाहर आएगी, ठीक है, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक कैंडल रखेंगे, आपने अपने हाथ से ऐसे एक कैंडल पकड़ ली इधर, तो जैसे ही ये कैंडल इस बबल को टच करेगी तो ये बबल बर्स्ट होगा और इसमें से एक पॉपअप साउंड आएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा पटाखा कैसे फटता है पॉप करके, वैसे ही ये गैस के बबल्स पॉप करके बर्स्ट होंगे। तो अगर पॉपअप साउंड आता है, दिस कंफर्म्स दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। ओके, सो इससे हमने कंफर्म किया कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती। चलो ये तो एसिड का हुआ। बेस का कैसे रहेगा? बेस में क्या होता है? तो देखो, बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं
तो भी हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट ही बनता है। इसका एग्जाम्पल, अगर आप NaOH लेते हो, जिंक मेटल लेते हो, H2 रिलीज होना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, तो 2 हाइड्रोजन, ये तो H2 अलग हो गया। अब सोडियम भी 2 है, Na यानी सोडियम, ये भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और जिंक 1 है। तो इसको हम लिखेंगे Na2ZnO2। 2 सोडियम, 1 जिंक, 2 ऑक्सीजन। दिस इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ओके, तो इसमें हमने समझा कि बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। चलो, अब दूसरी जो रिएक्शन है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो है मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। अब आपको मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो देखो, मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो, अब मेटल कार्बोनेट आप कौन से यूज़ कर सकते हो वो सारे मैं अभी लिख देता हूँ। आप यूज़ कर सकते हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर आप यूज़ कर सकते हो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। चलो, एसिड अगर हम लेते हैं HCl, क्या बनेगा? वाटर बनेगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब देखो, 2 हाइड्रोजन चाहिए राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चला गया। अब इसमें से CO3 में से 1 ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचेगा? CO2। मतलब देखो, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर एंड क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो देखो, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 2 Na बचे हैं और 2 Cl बचे हैं। तो 2 Na और 2 Cl, ये बन जाएगा 2 NaCl। ठीक है, क्योंकि देखो Na भी 2, Cl भी 2, 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब हम ऐसे लिखेंगे 2 NaCl। अब जिंक कार्बोनेट को अगर आप रिएक्ट करवाते हो, समझो H2SO4 से, तो इसमें से तो पहले ही 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन लेगा, CO3 में से 1 ऑक्सीजन लेगा, तो क्या बन जाएगा? H2O। CO3 में से 1 ऑक्सीजन इसके पास चला गया तो क्या बचा? CO2। चलो, इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन हो गया, ये खत्म। अब क्या बचा? Zn बचा और SO4 बचा, यानी ZnSO4। देखो, ये रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क मी, यू कैन मैसेज मी। CaCO3 को अगर आप H2SO4 से करोगे तो अगेन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन आएगा, H2O बन गया, 1 ऑक्सीजन चला गया तो CO2 बन गया,
बाकी क्या बचा, Ca और SO4, CaSO4। ओके, सो इस तरीके से पहले आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लेना है। बाकी जो भी चीज़ बचती है वो आपकी सॉल्ट है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब दूसरा रिएक्शन है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब आप एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो इसमें भी यही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल है NaHCO3। एसिड में हम लेते हैं HCl। तो देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन, ये बन जाएगा H2O। इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा, CO2। बाकी क्या बचा देखो, Na और Cl बच गया तो NaCl। ओके, सो बहुत इजी है। पहले आपको क्या करना है, H2O और CO2 अलग कर लेना है। बाकी जो इधर से पॉजिटिव आयन, इधर से नेगेटिव आयन कंबाइन करके सॉल्ट बन जाएगा। यही सेम रिएक्शन आप KHCO3 से भी कर सकते हो। KHCO3 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको आप HCl से करवाओ तो देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और इधर से एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 बच गया। अब क्या बच गया, H और Cl, सॉरी K और Cl यानी KCl। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। ओके, चलो अब एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। चलो, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। This reaction is known as neutralization reaction। क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। चलो, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एसिड के कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एसिड के तो आपको बता दिया, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। वैसे ही बेस में आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। चलो, ये रिएक्शन आपको समझाऊं तो पहले वाटर अलग करना है। वाटर अलग करने के लिए एसिड में से H और बेस में से OH, H और OH मिलके बन जाता है H2O। अब बचा क्या बाकी, NaCl। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, दो हाइड्रोजन है तो OH भी दो चाहिए होंगे। हाइड्रोजन दो हैं तो OH भी दो चाहिए, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब 2 हाइड्रोजन और 2 OH, तो बनेगा 2H2O। एक हाइड्रोजन और एक OH है तो H2O बनता है। 2 हाइड्रोजन और 2 OH हैं तो 2H2O बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, K2 एंड SO4 यानी K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। SO4 का अभी थोड़ी देर पहले बताया, SO4 यानी सल्फेट। ओके, सो एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आप वाटर अलग करोगे, कैसे अलग करोगे? एसिड में से H निकालने का, बेस में से OH। एसिड में से H, बेस में से OH। H और OH मिलके वाटर बना देंगे, बाकी जो भी बचेगा वो सॉल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टॉपिक तक ही हम इस वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही रिएक्शंस सीखेंगे। होमवर्क में आपको ये सारे रिएक्शंस 2 टाइम्स लिखने हैं। जब तक 2 टाइम्स, इनफैक्ट 5 टाइम्स नहीं लिखोगे तब तक ये रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी। सो जितनी बार हो सके रिएक्शंस को आप लिखो होमवर्क में एंड मुझे सेंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।